हेलो हाय एंड सत श्री अकाल नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल का सीमेंट। और सीमेंट के अंदर अब अपने पास लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ दी सीमेंट्स, और अपन ने कुछ एक टाइप्स ऑफ दी सीमेंट्स देख लिया था जिसके अंदर अपन ने कौन कौन सी सीमेंट्स देखी थी। तो अगर अपन बात करें तो सबसे अपन ने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ओपीसी सीमेंट्स देखी थी। उसके बाद में अपन ने देखी थी आपके पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स देखी थी, फिर अपन ने एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स देखी, आईआरएस इंडियन रेलवे स्लीपर्स T40 सीमेंट्स देखी, फिर क्विक सेटिंग सीमेंट्स देखी, फिर लो हीट सीमेंट्स देखी, और फिर अपन ने लास्ट देखी थी हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स देखी थी। तो यहाँ तक अपन कर चुके थे। अभी अपने पास जो नेक्स्ट सीमेंट आती है, जो कि अपने पास नंबर 8 की सीमेंट है। अपने पास कौन से नंबर की? नंबर 8 पे। अपने पास नंबर 8 पे, 7 पे हाइड्रोफोबिक थी, तो नंबर 8 पे आती है आपके पास। ओके, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट। ओके, सल्फेट रेजिस्टिंग रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या कहती है? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट अपन को देखो, पहली बात तो अपने पास इसको इस हिसाब से अपने पास बेसिकली अगर देखा जाए तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जनरली वहां पे यूज की जाएगी जहां पे आपके पास सल्फेट अटैक होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सल्फेट अटैक्स आपके पास किसी भी फॉर्म्स के हो सकते हैं, जैसे कोस्टल एरियाज वगैरह हो गए तो उनकी जगह अपने पास हो सकता है। अब अपने पास आती है कि भाई साहब सल्फेट अटैक होता कैसे। जैसे अपन पहले भी अपने पास अपन ने अलग सीमेंट्स के अंदर देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि अपने पास जैसे आपके पास क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, जिसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिना के साथ में समस्या ये है कि ये जैसे ही आपके पास फ्री सल्फेट देखेगा, ओके, फ्री सल्फेट देखेगा तो ये एल्यूमिना सल्फेट बना देगा। एल्यूमिना सल्फेट बना के आपके पास क्या कर देगा? सल्फेट को बोलेगा आ बैल मुझे मार। तो अपने पास सल्फेट अटैक को क्या देता है? न्योता देते हैं। तो बेसिकली अपने पास जब भी आपको सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स बनानी होगी तो अपन को ये चीज का ध्यान रखेंगे, एक तो ग्राइंडनेस बढ़ा देंगे, फाइननेस बढ़ा देंगे, ठीक है। और दूसरा अपने पास ये ध्यान रखेंगे कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना यानी एल्यूमिना के कंटेंट को मिनिमाइज किया जाए। जितना ज्यादा एल्यूमिना होगा उतना ही सल्फेट अटैक होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो अपन इसके लिमिटेड कर देंगे कि अपने पास जहां से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जहां ओपीसी में ये 10.5% था, वहां से इसको रिड्यूस करके शुड नॉट बी लिमिटेड विद इन द 5% के आसपास इसको क्या कर देंगे? अपने पास लिमिटेड कर देंगे। ओके, तो अगर अपन इसको 5% के आसपास इसको लिमिटेड कर देंगे तो ये आपके पास जो सीमेंट बन के तैयार होगी, दैट इज बन के तैयार होगी आपके पास सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स बन के तैयार हो जाएगी। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स बन के तैयार हो जाएगी। ओके, ये चार्जर मोबाइल इसका भी। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगी कि एल्यूमिना के कंटेंट को अपन क्या कर दे? रिड्यूस कर दे, और आपके पास बनकर तैयार हो जाएगी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो क्या कहती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स? देखते हैं। ओके, तो अपन लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट which offer offers higher resistance resistance to the attack of sulfate. This cement this cement this cement is produced by
is produced produced by intergrinding of intergrinding of intergrinding of intergrinding of intergrinding of cement clinker clinker such that such that proportion of proportion of lime lime and alumina alumina is reduced in it in it in it in it by C3A C3A should not be greater than 5%, and combined price of tricalcium aluminate and tetracalcium aluminate ferrite should be limited within the 2.5%. This cements this cements this cement find its application find its application wherever where where the chance of sulfate sulfate attack is more, like like sewer sewerage system sewerage system, canal work, marine constructions, foundation work, foundation work, where concrete where concrete pipes are to be laid in are to be laid in marshy area laid in marshy area, दलदली जमीन वगैरह हो वहां पे अगर अपने पास कंक्रीट की पाइप डाल दें तब उसमें अपने पास कंक्रीटिंग की पाइप्स बनाने में अपने पास कौन सी सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज करें। अगर आपकी बात करें इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ compressive strength strength should be follow as
3 days should be not less than 10 Newton per mm² से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वहीं 7 days की बात करें, शुड नॉट बी लेस देन 16 Newton per mm² से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, और 28 days की बात करें, तो 33 Newton per mm²। Okay, it should have fineness 4000 centimeter square per gram. The expansion of cement is is limited to 5 mm। कि साउंडनेस 5 mm से ज्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। ओके, और इसकी फाइननेस आपके पास क्या आनी चाहिए, आपके पास 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम्स। इनिशियल एंड फाइनल setting time setting time is same as OPC। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम्स किसके बराबर है, आपके पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चल, ठीक है, तो अब अपने पास एक सुपर सल्फेटेड सीमेंट और आती है। ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट थी, एक सुपर सल्फेटेड और आती है। तो क्या कहती है सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स? लेट्स कंटिन्यू towards the supersulfated cements। Okay, towards the supersulfated cements। Okay, so number 9, that is the okay, नंबर 9 आपके पास आती है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। ओके, तो अगर आपके पास, अगर मान लो कि अगर आपके पास क्या है, ठीक है, देखो, अगर कोई आर्टिकुलर एरिया है, जैसे अपने पास कोई नॉर्मल एरिया था जहां पे आपके पास क्या हो रहा था कि आपके पास सल्फेट अटैक्स वगैरह ज्यादा हो रहा था, जैसे कोस्टल एरिया, मरीन्स वगैरह हो गए, सीवर लाइंस का कनेक्शन हो गया, उनके अंदर क्या आ रहा है, सल्फेट अटैक। कोई ऐसा एरिया जहां पे आपके पास सल्फेट क्या आते हैं, सल्फेट रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ज्यादा अटैक्स होने लग जाए सल्फेट के, तो वहां पे अपने पास क्या करते हैं, सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स कहते हैं। इनके एप्लीकेशन खाली क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग का चेंज हो जाएगा कि इसके अंदर अपने पास क्या करते हैं जब क्लिंकर सीमेंट्स क्लिंकर्स होते हैं, उन क्लिंकर के साथ में अपने पास क्या करते हैं कि आपके पास 80 to 85% अपने पास क्या ले लेते हैं, आपके पास ब्लास्ट फर्नेस ले लेते हैं, और 10 से 15% अपने पास हार्ड बर्न जिप्सम लेके, और 5-1% सीमेंट क्लिंकर्स लेके उनको एक साथ में क्या कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद में आपके पास जो सीमेंट्स मिलेगी, दैट इज सुपर सल्फेटेड सीमेंट कहलाएगी। इसके एप्लीकेशन आर सिमिलर टू द ओ आपके पास सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स के बराबर रहेंगे, तो इनके अंदर कोई मेजर ज्यादा चेंजेस नहीं है। दिस टाइप्स ऑफ सीमेंट दिस टाइप ऑफ सीमेंट of cement which which offer offer resistance to resistance to the to the attack of sulfur
sulfur, then sulfate resisting circuit. ओके, यहाँ ना ऑफर की बजाय हायर रेजिस्टेंस ऑफर लिखो है ना कि okay, this type of cement which offer higher resistance resistance to sulfate attack than the sulfate resisting okay sulfate resisting cement. Then the sulfate resisting cement. Okay. Okay, this cement is manufactured by intergrinding intergrinding grinding grinding of 80 to 85% of granulated granulated blast furnace slag, comma 10 to 15% hard burnt hard burnt gypsum hard burnt gypsum and 5% of cement. Okay, the application application okay, the application of this cement this cement is same as same as same as sulfate resisting resisting cement. Okay, this cement this cement can also produce produce by by increasing the increasing the ferric oxide
oxide which has higher resistance higher resistance against the against the sulfate सल्फेट अटैक। ओके, तो अपने पास सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट या सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स का अगर बात करें तो ये चीज सिमिलर टू आपके पास थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस चेंज है, बाकी एप्लीकेशंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों का अंदर काम ही दोनों सेम है ना। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे लिखते हैं अपने पास। ओके, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द कंप्रेसिव देखो इनमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का तो है नहीं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिंपल सा फिनोमिना है भाई, ये ऐसे बनेगी तो बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि अपने पास ये प्रोसेस है ना। तो ये आपके पास क्या आते हैं कि एम्पिरिकल्स मेथड्स हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग के, तो उनमें कुछ अपन किंतु परंतु कर नहीं सकते। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी नॉट बी लेस 3 days स्ट्रेंथ आपके पास किससे शुड नॉट बी लेस देन आपके पास 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं आनी चाहिए। अगर अपन बात करें 7 डे स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 22 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं आनी चाहिए। और वहीं 28 डेज की बात करेंगे तो वो इससे किससे कम, 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं आनी चाहिए। ओके, ओके, और इट्स फाइनेस नेस ऑफ 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में लिमिटेड रहनी चाहिए। और इसका इट्स एक्सपेंशन एक्सपेंशन इज लिमिटेड टू 5 mm एंड सेटिंग टाइम setting time is same as same as OPC OPC सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आती है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट्स। ओके, इसका नेक्स्ट आपके पास जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट्स है, इसका आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है सिमिलर टू सुपर सल्फेटेड सीमेंट, कि अपने पास ब्लास्ट फर्नेस भी होगा, क्लिंकर्स भी होगा और बर्न्ट जिप्सम भी होगी। उसमें ब्लास्ट फर्नेस कितना था, 80 से 82% था। ओके, 80% के अराउंड था। आपके पास जिप्सम बर्न्ट जिप्सम कितना था, 10 से 15% और 5% क्लिंकर था ना। लेकिन अगर आप इनको एक लिमिटेड प्रोपोर्शंस के साथ में मिक्स करेंगे तो आपके पास पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट्स बनकर तैयार होगी। दैट इज द पोर्टलैंड पोर्टलैंड और ये जितने भी पोर्टलैंड से आपके पास ये स्लैग सीमेंट्स बना रहे हैं, ये जनरली आपके पास जहां पे सल्फेट अटैक ज्यादा होता होगा वहीं पे आपके लिए उन्हीं के लिए सुटेबल्स हैं। ओके, तो आपके पास पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ओके, दिस सीमेंट दिस सीमेंट this cement is is produced intergrinding 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 cement clinker cement clinker burnt gypsum
burnt gypsum and granulated granulated blast furnace blast furnace blast furnace slag in specified portions proportions. This cement application higher resistance higher resistance against sulfate attack. Sul- sulfate and and chloride attack. Better refinement refinement of pore structures. Pore structures. Low heat of hydration. Low cost. The the requirement requirement of this cement is same as that of 33 grade of cement. Expansion is limited to 10 mm and 0.8% रिस्पेक्टिवली। कि अपने पास अगर लीच एटलियर से कर रहे हैं तो 10 mm से ज्यादा एक्सपेंशन नहीं आनी चाहिए और ऑटोक्लेव में 0.8% से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ओके, वहीं पे अगर अपने पास इसको दिस सीमेंट ओके दिस cement are used in are used in mass concrete mass concrete ठीक है, like dam and foundation foundation work। ओके, अब ऐसे मत सोचना कि सर अपने कौन से पेजेस घर से लग रहे हैं आगे लिख देना ना, एक सिंगल लाइंस के लिए फिर आगे वाला पेज क्यों खराब करना है ना। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट आती है आपके पास पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट। बस आपके पास ओपीसी सीमेंट्स के अंदर, ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, दैट इज द नंबर 11 पे आपके पास आती है सीमेंट जिसका नाम है आपके पास पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट्स। जो आपके पास नंबर 11 पे आती है आपके पास पोर्टलैंड पोजलोना, पोर्टलैंड पोजलोना, पोजलोना, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट। ओके, ओके, नेक्स्ट आपके पास आते हैं पोजोलोनिक सीमेंट्स। आपके पास बेसिकली बनती कैसे, सिंपल सी अगर अपन बात करें तो सिलिका, अगर आपके पास पोर्टलैंड पोजोलोना बेसिकली क्या होता है, जैसे फ्लाई ऐश है ना, तो फ्लाई ऐश क्या है कि फ्लाई ऐश है जो पोजोलोना है वो किसी भी प्रकार की सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। But when we added into the, it should be added into the cement, then it start reacting with the lime, and after reacting with lime it shows some बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। कि वैसे देखा जाए तो पोजोलोना किसी भी प्रकार की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। बट अगर आपके पास ये क्या कर ले, अपने पास अपन क्या कर दे, लाइम के साथ में इसको फाइन ग्राइंड करवा देंगे, देन इट शोज द बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, है ना। अदरवाइज अगर अपन के पास पोजोलोना होगा वो किसी भी प्रकार की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। बट अगर देखा जाए तो आपके पास इसके फाइनर पार्टिकल्स है ना, तो अगर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास इसके पार्टिकल साइज है वो सीमेंट से क्या होता है, ज्यादा फाइनर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके सीमेंट्स क्या आपके पास है, इसके अंदर आपके पास इम्परमेबिलिटीज को क्या करता है, ये इम्पार्ट करता है, जिसके बाद में इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। ओके, क्लियर है कि पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट क्या, नॉर्मल ओपीसी सीमेंट थी अपने पास वही सीमेंट है। उस सीमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, 10 से 15% तक अपन पोजोलोनिक मटेरियल्स ऐड कर देते हैं। पोजोलोनिक मटेरियल्स से हमारा मतलब है कि वो मटेरियल जिनके अंदर क्या हो जाता है, पोजोलोना, आपके पास पोजोलोना यानी फ्लाई ऐश है ना, कि अपने पास सिलिका कंटेंट है। ओके, सिलिका कंटेंट है, वो अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। वैसे तो ये क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की बाइंडिंग प्रॉपर्टी शोज नहीं करता है, बट व्हेन पोजोलोनिक मटेरियल रिएक्ट विद द लाइम के साथ में रिएक्ट करने के बाद में ये बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है ना। तो एक तो अपने पास ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। दूसरा आपके पास क्या है, तो जो पोजोलोना मटेरियल और फ्लाई एश मटेरियल्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज फाइनेस क्या होती है, ग्रेटर देन सीमेंट पार्टिकल्स की वजह से होता है, जिससे ये इम्परमेबिलिटीज को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। ओके, तो आपके पास ऐसी जगह पे जहां पे आपके पास क्या है, इम्परमेबिलिटीज कम चाहिए ना, वहां पे अपने पास ये हेल्पफुल रहती है। ओके, दिस सीमेंट, दिस सीमेंट, सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड बाय इंटरग्राइंडिंग ऑफ, इंटर ग्राइंडिंग ऑफ, इंटर ग्राइंडिंग ऑफ, ग्राइंडिंग ऑफ दिस सीमेंट, the cement, clinkers, clinkers with 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 10 to 15% of pozzolanic material. Pozzolanic materials, materials, pozzolanic
material, materials is essentially silicaceous, silicaceous or aluminaceous or alu, aluminaceous compound, compound which in itself, which in itself do not possess any binding property, any binding binding properties, property, but when it when it when it when it when it fine grind with grind with lime lime released release during the during the hydration of hydration of cement and and result in the formation of formation of compound 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 posing possessing binding properties। सिंपल सा कुछ नहीं लिखा है, चार लाइनों में सिर्फ ये लिखा है कि जो पोजिलोनिक मटेरियल होता है सिलिकेसियस और एल्यूमिनेस टाइप्स का कंपाउंड होता है जो किसी भी प्रकार की बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, बट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन के टाइम पे अगर जो लाइम रिलीज होगा उसके साथ में अगर इसको फाइन ग्राइंड कर के डाला हुआ है तो ये क्या करेगा, उसके साथ में रिएक्ट करके आपके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा। इसके अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं आपके पास, ब्लास्ट फर्नेस, फर्नेस स्लैग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, फ्लाई ऐश, स्लेट, सुर्खी, सिलिका, राइस हस्क, राइस हस्क ऐश, सिलिका फ्यूम। ओके, पोजोलॉनिक मटेरियल्स, पोजोलॉनिक मटेरियल्स, मटेरियल्स नॉन सीमेंटेशियस, नॉन सीमेंटियस प्रॉपर्टीज, बट
जब अपन ने पोजोलॉनिक मटेरियल्स को किसके साथ में ऐड कर दिया, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, यानी लाइम के साथ में या H2O के साथ में रिएक्ट किया तो इसने CHSL जेल फॉर्मेशन कर देगा। और इसमें क्या होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, हमें पता ही है बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें। ठीक है, तो अब इसके एप्लीकेशन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। एप्लीकेशंस क्या कहते हैं इसकी एप्लीकेशंस, अभी देखते हैं। एप्लीकेशंस, ओके ओके, एप्लीकेशंस, ओके। अगर आपके पास, ओ सॉरी, एप्लीकेशंस की वजह है ना, एक बार ये लिखो, दिस सीमेंट ऑफर, दिस सीमेंट ऑफर ऑफर हायर वाटर टाइटनेस, वाटर टाइटनेस, ठीक है। ये आपके पास इसकी वजह से क्या आ जाएगी, वाटर टाइटनेस थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, कैमरे में दिक्कत आ गई है, तो मैं 1 सेकेंड्स के लिए कैमरे को रिस्टार्ट कर देता हूँ। आप बीच में ये फोन बज गया था ना, तो इसके साथ में कनेक्टेड था ये। ओके, तो अपने पास इसको कंटिन्यू करते हैं अपने पास। ओके, ठीक है, तो इट शोज द वाटर टाइटनेस हो जाएगा। दूसरा आपके पास लो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा, लो हीट जनरेशन हो जाएगा, ओके, या फिर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा, ओके। आपके पास, अब देखो, लो कॉस्टिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो कॉस्ट हो जाएगी। हायर हायर रेजिस्टेंस 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 अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, ओके, हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, ओके। हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ अटैक ऑफ केमिकल लाइक सल्फेट ऑब्लिक क्लोराइड क्लोराइड्स, ओके। slower rate of rate of gain of gain of strength strength but
अल्टीमेट लोअर रेट ऑफ स्ट्रेंथ क्यों है भाई? हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है? कम है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज कंपेरेबल्स विद ओपीसी। ओके। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी, देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपन ने किसके साथ में, ओपीसी के साथ में ना, तो 3 दिन की कितनी आनी चाहिए? 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इतनी क्या होती थी? ओपीसी की होती थी। 7 डेज की कितनी? 22 22 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और वहीं 28 डेज की बात करें तो कितना? 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर। ओके। अगर वहीं पे बात करें तो फाइननेस शुड नॉट बी लेस देन 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा कितनी भी हो सकती है पर इससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना? ओके। 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके। इनिशियल सॉरी सेटिंग टाइम सेटिंग टाइम सेटिंग टाइम is similar to OPC. It is application. It is application. It is used for mass concreting. For concreting. mass concreting. ठीक है, तो ये अपने पास मास कॉन्क्रीटिंग के लिए क्या है? सुटेबल से। ओके। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास सीमेंट आती है, अभी तक जितनी भी सीमेंट थी उनके जो आपके पास लिमिटेड कंपाउंड थे ना, वो सारे के सारे किसके रिस्पेक्ट में थे अपने पास? वो आपके पास ओपीसी के सिमिलर थे। अब आती है अपने पास जैसे, अब सिंपल सी बात करते हैं कि अपने पास देखो C3A था ना, उसके साथ में समस्या ये थी कि उसको जैसे ही आपके पास एल्यूमिना मिलता था उसके साथ में रिएक्ट करके और आपके पास सल्फेट अटैक को न्योता देता था। तो जहां पे आपके पास सल्फेट रेजिस्टिंग सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स तो अपन ने यूज कर ली, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपके पास 2-2.5% 5% तक अपन ने लिमिटेड तो कर दिया था, लेकिन अपन ने कंप्लीटली रिमूव नहीं किया था। तो ओपीसी के अंदर अपने पास जितनी भी अभी तक अपन ने टोटल 11 नंबर ऑफ सीमेंट्स पढ़ लिए, तो सबके अंदर आपके पास C3A अवेलेबल था ही था किसी न किसी फॉर्म में। इंग्रेडिएंट जरूर कम ज्यादा हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया था। तो अगर अब अपने पास एक नया सीमेंट्स आती है जिसका नाम है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट्स के अंदर अपने पास रॉ मटेरियल्स क्या करते हैं कि आपके पास 40% बॉक्साइट और 40% लाइम और 15% आयरन ऑक्साइड्स लेके अपन क्या करवा देते हैं? फ्यूजन करवा देते हैं। जैसे अपने पास कैल्सिनेशन, पल्वराइजेशन और क्लिंकर से आपके पास अब की बार जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे के सारे क्या कर देंगे? चेंज हो जाएंगे, जिससे आपके पास सल्फेट अटैक वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो लेकिन बट इनका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के अंदर क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम जनरली 3 से 4 आवर्स का हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम 5 हो जाएगा। और ये आपके पास जैसे जहां पे सल्फेट अटैक्स वगैरह ज्यादा होता है, केमिकल अटैक्स वगैरह ज्यादा होता है, वहां के लिए सुटेबल्स हो जाएगी। तो आपके पास जनरली अपन बात करें तो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर उनके लिए क्या रहेगी? सुटेबल्स रहेगी। ठीक है, तो नंबर आपके पास आ जाता है नंबर 12 का। नंबर का सीमेंट आता है हाई एल्यूमिना हाई एल्यूमिना
एल्यूमिना सीमेंट। ओके, ये सीमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी सीमेंट्स अपन ने पढ़े उन सीमेंट से इसके जो रॉ मटेरियल्स थे, जो इंग्रेडिएंट्स थे, उसमें बोगीज कंपाउंड थे, वो यहाँ पे कंप्लीटली ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इनके सारे के सारे रॉ मटेरियल्स है ना आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो इसमें पहला ये लिखेंगे, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ ओपीसी सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट। ये ऑन करना है, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का टाइप नहीं। ओके, आगे लिखेंगे, इट इज मैन्युफैक्चर्ड फैक्चर्ड बाय फ्यूजिंग फ्यूजिंग ऑफ 40% ऑफ। इसको अपन अलग पेन से लिख देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। 40% ऑफ बॉक्साइट, 40% ऑफ lime, comma 15% of iron oxide, iron oxide with with little percentage of silica and magnesium, magnesium। इनको सबको क्या करेंगे, फ्यूजन करवा देंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ओके, the alumina content the alumina content content should not be ओके। एल्यूमिना कंटेंट, एल्यूमिना का मतलब यहाँ पे आपके पास बॉक्साइट से है ना, ठीक है। बॉक्साइट आपके पास क्या है, एल्यूमिना तो है। कंटेंट शुड, बट ध्यान रखना ये फ्री वाला नहीं है, वहां पे C3H फ्री था ना। शुड नॉट बी लेस देन लेस देन 32%। एंड एल्यूमिना एल्यूमिना टू दैट टाइम इन 0.85 to 1.35। ओके, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज is fine grinded grinded। Okay, since C3A is not present
since C3A is not present, so it has good resistance against sulfur attack and has high initial setting time setting time ओके। अगर इसका बात करें, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम देखेंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम वैसे इन जनरल अपन 3 से 4 आवर्स के बीच में लेते हैं, तो आप ऐसे में ले लो 3.5 आवर ले लो, 3.5 आवर्स ले लो। और अगर इसकी फाइनल सेटिंग टाइम्स की बात करें, इट शुड बी लिमिटेड विद इन 5 आवर्स 5 आवर्स। ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें, it attain 20% of ultimate strength strength in 24 hours and substantial substantial strength in 6 to 8 hours। तो यानी जो सस्टेन्स करने वाली होती है ना, सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ से मतलब ये। ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी, इट हैज हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल एसिड, इट हैज हायर resistance against against chemical attack। ओके। नेक्स्ट वहीं पे अगर अपन देखें, it offers it offers high resistance against high temperature। ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो अगर 1 डे की बात करें तो इसकी आती है 30 Newton/mm²। और अगर अपन बात करें इसकी 3 डेज की, तो आती है कितनी, 35 Newton/mm²। ओके। ओके। अगर आपने पास इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें, स्पेसिफिक या इसकी फाइनेस की बात करें, फाइनेस की फॉर्म में लिख देते हैं ना, तो फाइनेस शुड नॉट बी लेस देन 2250 cm² per gram। ओके। एक्सपेंशन
यानी साउंडनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन should not be greater than 5 mm. Okay, okay. It used in precasting, precasting, comma refractory concrete and in industries, केमिकल वगैरह, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना, वहां पे अपने पास इसकी करेंगे। चलो, कर लिया नोट, साथ के साथ नोट करते चलो, है ना, स्लो स्लो चल रहे हैं। एक नोट और लिख लेना। रेट ऑफ, ओके, रेट ऑफ gain of strength, ओके। पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपके पास हाई एल्यूमिना सीमेंट, फिर उसके बाद में आती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फिर आती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, फिर आती है पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, लास्ट बट नोट लिस्ट, दैट इज द नंबर 13 इज, आपके पास आती है, ओके, एक मिनट, है ना। ओके, तो अपने पास लास्ट आती है आप, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, मैसनरी सीमेंट, मैसनरी सीमेंट, सीमेंट, इसके लिए आईएस है 346। बाकियों का भी मैं लिखवा दूंगा अभी, है ना, जिनका नहीं लिखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबका लिखवा दिया जाएगा। ओके, द पोर्टलैंड, द द पोर्टलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर, क्लिंकर is grounded with, is grounded with, grounded and mixed intimately, intimately, intimately with pozzolanic materials, pozzolanic materials, pozzolanic material like fly ash, clay, or non-pozzolanic material, non-pozzolanic materials, materials like limestone, dolomite, dolomite and waste material, materials like carbonated sludge, carbonated sludge, mine tailings, and admixtures,
add mixtures if required. The physical properties, the physical properties, properties of the cement are as fineness इसमें fineness limited to 15%। वही इनिशियल सेटिंग टाइम देखें, इनिशियल सेटिंग टाइम देखें तो 90 मिनट होती है इसकी। इसका फाइनल सेटिंग टाइम आपके पास 24 आवर्स होगा। टाइम इनका 24 आवर्स होगा। ओके, वहीं पे अगर अपन इसकी साउंडनेस या एक्सपेंशन की बात करें, ओके, अगर इसमें अपने पास साउंडनेस ऑब्लिक एक्सपेंशन की बात करें, शुड बी लिमिटेड टू 10 mm का लिमिटेड रहेगा। और एंड 1%। ठीक, ऑटोक्लेव से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी अपने पास 7 डेज की स्ट्रेंथ आती है 2.5 न्यूटन पर mm²। बहुत रेयरली कोई यूज करे तो करे, नहीं तो नहीं, इतनी यूज ही नहीं आती, इसलिए इसके बारे में कभी पढ़ते ही नहीं है अपन। ओके, चलो अब लिखवा दी है तुम लोगों को। ओके, here is the last segment of this chapter is that number 14, that is the colored cement या जिसे अपन white cement कह रहे थे। ओके, क्या बोल रहे थे, white cement बोल रहे थे। ओके, नंबर 14 is white and colored Portland। यार राइटिंग चलते चलते खराब हो जाए ना, मूड ऑफ कर देती है। व्हाइट सीमेंट ऑब्लिक कलर्ड सीमेंट। ठीक है, इसके लिए IS है आपके पास 8042। ठीक है, 8042 लिखेंगे। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, देखो अपने पास जो कलरिंग एजेंट थे उनको हटा देंगे, व्हाइट सीमेंट आ जाएगी, जिस कलर का चाहिए उसका पिगमेंट डाल देंगे, बस खत्म। ओके, और डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज की जाती है, सिंपल सा टाइल वर्क के लिए। इट इज मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड इट इज मैन्युफैक्चर्ड
from pure white chalk and clay clay free from iron oxide. The greenish gray color of cement is due to iron oxides. आयरन ऑक्साइड्स अपने लिए कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बस हमें ये तो पता ही है। कलर सीमेंट कलर सीमेंट इज मेड बाय मेड बाय एडिंग ऑफ एडिंग ऑफ 5 to 10% of coloring pigment pigment before before grinding before grinding before grinding coloring pigments pigments are अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो आप कोबाल्ट ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? कोबाल्ट। कोबाल्ट अलग फॉर ब्लू कलर। अगर आपको क्या चाहिए, ब्लैकिश और डार्क ब्राउन चाहिए तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर दो। मैग्नीज डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड्स MnO2। ओके, ब्लैकिश ओके, ब्लैकिश एंड आपके पास डार्क ब्राउन कलर के लिए। फिर वहीं अगर अपन बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो ग्रीनिश ग्रे। ग्रे और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे तो डाइऑक्साइड्स ऐड कर देंगे तो व्हाइट कलर। बस ये कुछ एक कलरिंग पिगमेंट्स है, और यूज अपन को भी पता है किसके लिए किया जाता है। तो इट यूज्ड फॉर डेकोरेटिव डेकोरेटिव पर्पस पर्पस फॉर मेकिंग ऑफ मेकिंग ऑफ फ्लोरिंग फेस प्लास्टर फेस प्लास्टर ऑफ वॉल
of wall, decorative. ओके, ठीक, बस, ठीक, दैट्स ओके। अपने पास यहाँ हाइड्रोफोबिक सीमेंट कहाँ लिखी थी? हाई एल्यूमिना सीमेंट्स आ गई, पोर्टलैंड पोज़ोलाना आ गई, सुपर सल्फेटेड आ गई, सुपर हाइड्रोफोबिक के लिए आईएस कोड लिख दिया था ना। ओके, ठीक है, लिखा हुआ। ओके, तो एक लास्ट टॉपिक और बचता है अपने पास, स्टोरेज ऑफ द, अगर अपन बात करें स्टोरेज ऑफ द सीमेंट बैग, तो स्टोरेज ऑफ द सीमेंट बैग के लिए अपने पास स्टोरेज ऑफ द सीमेंट बैग, तो अपने पास सराउंडिंग इन्वायरमेंट से अपने पास सीमेंट बैग क्या है, आपके पास मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब ना कर ले, उसके लिए अपने पास स्टोरेज ऑफ सीमेंट बैग के लिए अपन ध्यान रखते हैं ना। तो अपने पास, अगर अपने पास बात करें स्टेक्स बनाएंगे तो तीन तीन बैग की स्टेक्स बनाएंगे, यानी तीन बैग की विड्थ की बनाएंगे। ग्राउंड से 6 फीट 6 इंचेस का क्या रखेंगे, मार्जिन रखेंगे, दीवारों से हटा के रखेंगे, बस ये छोटी मोटी चीजें हैं जो अपने पास ध्यान रखेंगे। तो आपके पास सीमेंट में भी एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फियर, सीमेंट में एब्जॉर्ब moisture content from atmosphere atmosphere and and its prehydrations get get started and cement become useless। प्रीहाइड्रेशन होगा तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपना पहला तो है सीमेंट का स्टोरेज से पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि अपने पास एक तो इसका लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज शुड बी अवॉइडेड। एक तो आपके पास लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेशन होगा, वो उसे अवॉइड करेंगे। मोर देन मोर देन 3 month storage is avoided in jute bag। ओके, cement bag place 150 mm to 200 mm 200 mm above from the ground। A space of space of 600 mm minimum shall shall be left from from exterior wall। Okay, the height of stack the height of stack
जो अपने पास ऐसे नंबर ऑफ बैग्स बताते हैं ना, स्टैक। स्टैक should not be should not be more than more than 10 बैग, 10 बैग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बैग, बैग, the width of stack not be not be more than more than 4 bag or 3 meter if moisture content moisture content exceeded then 5% cement become become useless useless become useless, but moisture content up to 2% is accepted। ओके, 2% तक अपने पास एक्सेप्टेबल है, 5% के बाद में सीमेंट क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, so दैट्स ऑल अबाउट द सीमेंट। यहाँ पे ऑफिशियली सीमेंट का जितना हो सकता था, जितना कंटेंट अपने पास बनता था, मैंने सीमेंट यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। ओके, अभी छोटी मोटी दो चार चीजें हैं जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, एक तो व्हाइट कलर सीमेंट्स के लिए अपने पास आईएस कोड लिख देता हूँ मैं, लिख दिया था। ओके, फिर आपके पास मेसनरी सीमेंट्स के लिए आईएस कोड लिख दिया था, हाई एल्यूमिना के लिए। ओके, तो इसके लिए कोड है आईएस 1489 पार्ट फर्स्ट, फ्लाई ऐश बेस, फ्लाई ऐश बेस। ओके, फिर अपने पास आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। ओके, हाई एल्यूमिना के लिए आईएस कोड है 64 और 5। ओके, हाई एल्यूमिना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। फिर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के लिए, ओके, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के लिए, इसके लिए आईएस है अपने पास आईएस 12 12 12330। आईएस 12330। ओके,
और आपके पास इसके लिए भी क्या है, सेम ही है, पोर्टलैंड स्लैग का बाकी है ना। ओके, पहले मेरे को ये देखने दो सारी चीजें प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो एक सेकंड में आपको आईएस कोड देख के बताता हूँ, एक मिनट, है ना। कौन से के लिए, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट्स का बाकी है ना, बाकी तो हो गया। इसके लिए है आईएस 455/2015, और अपने पास सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए इसके लिए आईएस 6909/1999। ओके, सबके लिए आईएस कोड लिख दिया है, याद रखना इतना कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, एक चीज और लिखना चाह रहा हूं मैं, वो है सीमेंट बैग की डायमेंशंस। ओके, क्या लिखना चाह रहा हूँ, सीमेंट बैग की डायमेंशंस। ओके, जनरली जो सीमेंट बैग होता है ना, सीमेंट बैग उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 19 इंचेस। वैसे 18 इंचेस होती है, इनटू में 32 इंचेस, ठीक है। और इनटू में 6 इंचेस इसकी क्या होती है, विड्थ। अपने पास सीमेंट बैग साइज है ना, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ सीमेंट बैग। हालांकि आप लोगों ने इसको एस्टिमेट में पढ़ा होगा, सीमेंट बैग, ठीक है। विड्थ इसकी होती है, विड्थ होती है आपके पास 18 to 19 इंचेस होती है, आप 18 इंचेस लिख लो, ठीक है। लेंथ आपके पास समटाइम्स आपके पास इसकी 30 इंचेस भी दे रखी होती है और 32 इंचेस भी होती है, तो अप्रोक्सीमेट 32 इंचेस होती है। और इसकी हाइट की बात करें, हाइट, थिकनेस, हाइट की बजाय इसकी थिकनेस लिखो। तो अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो थिकनेस होती है आपके पास इसकी 6 इंचेस। ओके, 6 इंचेस, ये आपके पास सीमेंट बैग की डायमेंशन। ओके, वेट हमें पता ही है, इसका वेट वन बैग का कितना रहता है, अपने पास स्टैंडर्ड वेट कितना रहता है आपके पास, 50 kg। वॉल्यूम अपन को पता है इसका कितना रहता है, 0.0374 इसका वॉल्यूम रहता है। नहीं, उल्टा लिख दिया, 347 होता है, 347 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम रहता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द सीमेंट। यहाँ पे आपके पास ऑफिशियली आपकी सीमेंट्स क्या होती है, कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशंस।
अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने का आपको पता है फॉर डाउट, ठीक है। फॉर अगर अपन बात करें, ओके, अगर आपको डाउट है किसी भी प्रकार की, फॉर डाउट के लिए आप किसी भी समय फॉर डाउट के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो 8003511123 नंबर पे डाउट के लिए। दिस इज द, और आप कोशिश करें मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल या टेक्स्ट करके छोड़ दें। आई विल मेक यू श्योर एज सुन एज पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट विद यू। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।